सिवनी जिले में एक चौकी प्रभारी द्वारा किसान को धमकाने का मामला सामने आया है। किसान को धमकी देते हुए पलारी थाना चौकी प्रभारी हेमंत बावरिया का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ग्राम रोशना के किसान रामफल ठाकुर ने जमीन विवाद के मामले को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर एक शिकायत की थी। जब इसकी जानकारी चौकी प्रभारी हेमंत बावरिया को लगी तो वो आग बबूला हो उठा और उसने किसान को फोन कर सीएम हेल्पलाइन से शिकायत वापस लेने की धमकी देने लगा। इतना ही नहीं, इस दौरान उसने किसान के साथ गाली गलौज भी की और थाने उठाकर ले जाने की धमकी भी दी। हालांकि अनादर टीवी वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो बाप जी, क्या हुआ? क्या हुआ जी? तुम यार बड़े अजीब आदमी हो। कल मैंने बोला आवेदन दे के जाओ तो तुम पता नहीं कहाँ लग गए उधर जाके। आवेदन दे रहा है ना जी, अभी दे रहे। तुम तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या कि फालतू बैठे रहे? अब जाना था, सिवनी जाना था, तो तुम्हारे चक्कर में बैठा हुआ मैं। आप भी दे रहा ना जी। अब तू आप भी पहले सीएम हेल्पलाइन बंद करवाओ, नहीं तो आ रहा हूँ मैं तेरे को उठा के लेके आके आज बता रहा हूँ तेरे को। जी तेरे हिसाब से थोड़ी ना चलेंगे हम लोग। दे रहा है ना जी। तुमको इतने प्यार से समझाया तो समझ में नहीं आया, डालना पड़ेगा तुम्हारे। काहे के लिए दे रहा है ना जी। अब पानी बगान चलेगा तो आखिर दे रहा है। अरे चलेगा, मेरे को उससे मतलब नहीं। मैंने जब तुमको टाइम दिया था कि इतने समय दे के चले जाओ, आज मैं सवेरे मैं अपना काम छोड़ के तुम्हारे उधर आ रहा था। अब नहीं आऊंगा मैं। आवेदन ही नहीं दिया तुमने अभी तक। जी आओ, अब भी दे रहा है हम। जल्दी आ, इधर आ तू इधर। जी आओ। मेरी खेती में 4-5 लोगों जीवीसी चलाने लगे, कब्जा करने लगे, तो मैंने हट को तो मैं दबान लगे साहब जीवीसी में, तो मैं भागो जान छोड़ के 4-5 लोग दबान लगे। तो फिर इतने में आओ चौकी में, तो चौकी में रिपोर्ट लिख लो साहब, बाबूजी का हो। मैंने तो रिपोर्ट नहीं लिखे साहब, तो मैंने 181 में फोन लगा दिया। 181 में फोन लगा दिया, हेल्पलाइन में शिकायत कर दो। तो जो बहुत धमकी दे रहा साहब, मैं कौन एएसआई साहब जेल भेजवा दूंगा और डंडा चला दूंगा, ऐसा कर रहा है, बहुत धमकी दे रहा है। इधर आके है थे थाना में कहे साहब। तो अभी कुछ मिनटों पहले आपने जो ऑडियो सुना, ये श्रीमुख थे जिनके वो थे थाना प्रभारी हेमंत बावरिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सिवनी से संवाददाता अवधेश सेन जुड़े हुए हैं। अवधेश, किसान थाने में अपनी समस्या लेकर पहुंचता है और जब समस्या का समाधान नहीं होता तो बस सीएम हेल्पलाइन से एक आखिरी उम्मीद लगाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। किसान ने अपनी जमीन की समस्या को लेकर कॉल किया और उसका थाना प्रभारी ने जिस तरह से कॉल करके धमकाया, उसको लेकर आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है पूरा मामला और अभी तक क्या कुछ देखने को मिला है। जी अभिषेक जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा। सिवनी पुलिस का एक स्लोगन है, वर्दी भी और हमदर्दी भी। उससे उलट पलारी चौकी प्रभारी जो हैं, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, मगर ऑडियो वायरल होने के बाद पे पुलिस अधीक्षक सिवनी द्वारा चौकी प्रभारी हेमंत बावरिया को सबसे निलंबित भी कर दिया गया है। मगर अब सवाल यह उठता है अभिषेक जी कि पदों पर बैठे अधिकारी अगर जनता से ऐसे ही बेरुखी से पेश आएंगे तो फिर कैसे काम बनेगा? जी अभिषेक जी। अवधेश, आपसे जानना चाहेंगे किसान का ये पूरा मामला क्या था कि पुलिस जो है किसान की शिकायत रजिस्टर क्यों नहीं कर रही थी? जी अभिषेक जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा। यह पूरा मामला ग्राम रोशना का है, जहां रामफल ठाकुर जो रोशना निवासी हैं, उनके द्वारा जमीनी विवाद को लेकर पहले पलारी चौकी में शिकायत दर्ज करवाने जो पहुंचे थे और उसके बाद पे शिकायत नहीं लिखने के बाद उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के 181 नंबर पे कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसको कटवाने के लिए चौकी प्रभारी द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था प्रार्थी के ऊपर। जी अभिषेक, थाना प्रभारी का तो ये कहना है कि भैया आवेदन देने को मिला था, तुम हेल्पलाइन पहुंच गए। जी अभिषेक जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा। इस पूरे मामले में जब हमारी किसान से बात हुई तो किसान का यह कहना था कि थाना प्रभारी चौकी प्रभारी के पास जाने के बाद भी उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। इसी के बाद पे उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी, जिसके बाद पे उनको लगातार चौकी प्रभारी के द्वारा धमकी दी जा रही थी। जी अभिषेक। अवधेश साहब, लगातार इस क्षेत्र से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये तो अभी मामला सामने आया कि इस तरह की चीजें लगातार इस क्षेत्र में होती रही है और शिकायत ऊपर तक नहीं पहुंची? देखिए अभिषेक जी, इस पूरे मामले को लेकर इतना ही कहना चाहूंगा कि पलारी चौकी में यह पहला मामला निकलकर सामने आया है। हालांकि पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के आने के बाद पर जिले में कानून व्यवस्था सुधरी है और जनता का विश्वास पुलिस के ऊपर
रहा है, मगर इस प्रकार के कृत्यों पुलिस की घोर निंदा हो रही है। जी शुक्रिया अवधेश। तो एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें किसान और थाना प्रभारी हेमंत बावरिया के बीच जो बातचीत हुई है उससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर भी और पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर भी। एक किसान अपनी जमीन की विवाद की जो जुड़ी समस्या है उसको लेकर अगर थाने पहुंचता है, समाधान करने की बजाय पहले उसको लौटा दिया जाता है और उसके बाद में जब वो कोई दूसरा जरिया अपनाते हैं, कोई सबऑर्डिनेट या फिर कोई सुपीरियर वे चुनते हैं, तो फिर उसी किसान पर दबाव स्थानीय पुलिस के द्वारा बनाया जाता है कि वो अपनी शिकायत वापस ले। और उसी की मानगी देखने को मिली है सिवनी में भी, जहां पर थाना प्रभारी हेमंत बावरिया फोन पर बात करते हुए किसान से ना सिर्फ बदतमीजी करते हैं, उसे गाली गलौज भी करते हैं और उसे कहते हैं कि जो शिकायत की है उसे वापस लिया जाए। सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन करने के बाद इस मामले को लेकर कार्रवाई की गई थी। अभी हमारे रिपोर्टर ने भी इसको लेकर जानकारी दी है कि थाना प्रभारी हेमंत बावरिया को तुरंत सस्पेंड जरूर कर दिया गया है, लेकिन सवाल वही है कि ये तो एक आध मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जहां किसान बुद्धिमानी दिखाते हुए सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन करते हैं, पर ऐसे कई मामले होते होंगे जो शायद ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और नीचे ही इन अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के दबाव में दब जाते हैं और ये आवाज जो आज अब इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रही है वो शायद आपको सुनाई ना दे। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं ऑडियो में क्या बातचीत हुई थी। हेलो बाप जी, क्या हुआ? क्या हुआ जी? पानी तुम यार बड़े अजीब आदमी हो। कल मैंने बोला आवेदन दे के जाओ तो तुम पता नहीं कहाँ लग गए उधर जाके। आवेदन दे रहा है ना जी, अभी दे रहे। तुम तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या कि फालतू बैठे रहे? अब जाना था, सिवनी जाना था, तो तुम्हारे चक्कर में बैठा हुआ मैं। आप भी दे रहा ना जी। अब तू आप भी पहले सीएम हेल्पलाइन बंद करवा, नहीं तो आ रहा हूँ मैं तेरे को उठा के लेके आके आज बता रहा हूँ तेरे को। जी तेरे हिसाब से थोड़ी ना चलेंगे हम लोग। चलिए हमारे साथ जुड़े हुए सिवनी से एसपी कुमार, उनसे बातचीत करेंगे। कुमार साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका नादे टीवी पे। सर, सिवनी से एक मामला निकलकर सामने आया है। किसान एक मामूली से, हालांकि विवाद काफी सामान्य सा था, जमीन से जुड़ा हुआ, लेकिन इसकी भी शिकायत थाना प्रभारी नहीं कर रहे हैं। वो तो गनीमत है कि उसने सीएम हेल्पलाइन पे जाके कंप्लेन करी, तब जाके इस मामले में अभी तक कार्रवाई हुई है। पर आपसे जानना चाहूंगा सर, ये मामला इस तरह साधारण मामले इतने पेचीदे कैसे हो जाते हैं? नहीं, इसमें जो ऑडियो वायरल हुआ है इसमें जो बर्ताव उनका दिख रहा है चौकी प्रभारी का, वो किसी भी तरीके से सही नहीं है और हमारे पास ऑडियो आते ही फिर उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। तो आप ऐसा बर्ताव जी, तो आप इस बात को लिया जाए तो क्या उन्होंने जो ड्यूटी में जो काम किया था उसमें कोई कमी नहीं पाई गई है, सिर्फ उनके इस बर्ताव के चलते उन्हें सस्पेंड किया गया है? अभी प्राथमिक तौर पे तो बर्ताव ही सामने आया है और बर्ताव के कारण ही उनको सस्पेंड किया गया। जी, इस कार्रवाई से पहले आपने निश्चित तौर पर थाना प्रभारी से इसको लेकर जानकारी तो साझा की होगी कि क्या कारण था, क्या कुछ निकलकर सामने आया इस पूरे मामले में? उनकी तरफ से क्या स्पष्टीकरण आया है? उनकी तरफ से, चौकी प्रभारी की तरफ से आया है कि वो बार बार इनको बुला रहे थे कि तुम्हारी कार्रवाई कर देता हूँ, 4 दिन से शायद बुला रहे थे जी, और वो आवेदक वहाँ पहुंच नहीं रहे थे जी, ये बता रहे हैं। जी जी। उसके बाद आपने किसान से बातचीत की थी इस मामले को लेकर? किसान से बात करने का प्रयास किया गया पर वो बात हो नहीं पाई। फिर मैंने वहाँ लोकल के जो अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी है जी, कि उनको बुलाएं और उनकी जो भी कार्रवाई बनती है वो तत्काल कराएं। तो आधिकारिक तौर पर देखें तो आपने क्या इस ऑडियो के आधार पर थाना प्रभारी को सस्पेंड किया है? चौकी प्रभारी हैं जी जी, चौकी प्रभारी, इंस्पेक्टर चौकी प्रभारी हैं, तो उनको सस्पेंड किया गया है। जी जी। तो उनको इस ऑडियो के आधार पर सस्पेंड किया गया है, आप ये कह रहे हैं? जी जी, शुक्रिया। तो यहाँ हमारे साथ हैं सिवनी से एसपी कुमार, जिन्होंने जो ऑडियो आपने अभी भी सुना उसके आधार पर चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया है और ये मामला निकलकर सामने आया है। हालांकि अभी तक इस मामले की जांच जरूर चल रही है।